दूसरा दिन है। अमित शाह आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में अमित शाह की बैठक होनी है। आज जम्मू के फ्लोरा में जनसभा करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। हमने देखा कि कल किस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया गया, यानी कि संकल्प पत्र जारी करके बताया गया कि कौन कौन से संकल्प हैं जो कि लिए जा रहे हैं बीजेपी के जरिए, और जम्मू कश्मीर में उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 370 जिसे हटाया है बीजेपी ने ऐतिहासिक फैसले के तौर पर, वो अब इतिहास हो चुका है, क्योंकि रह रहकर खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि 370 की वापसी का जो वादा है वो भी किया जा रहा है कांग्रेस और एनसी गठबंधन जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ से। ऐसे में अलग अलग कयास हैं। अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। अमित शाह ने 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहकर खास मंथन करने का भी फैसला किया। मैनिफेस्टो के साथ ही बीजेपी का चुनावी अभियान भी मानो शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं। यहाँ नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में 25 वादे किए हैं। संकल्प पत्र में महिलाओं, स्टूडेंट्स, युवाओं और राज्य के विकास, पानी और सोलर एनर्जी, किसानों, जम्मू को आईटी हब बनाना जैसे कई वादे शामिल हैं। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य में बहुत विकास हुआ है और हो रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A बीते दिनों की बात हो गई है और अब इसे कभी नहीं आने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर भी हमला बोला। अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से 2 सवाल पूछते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात कह रही है। क्या राहुल गांधी इस पर कुछ कहेंगे? दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या देश में 2 झंडे हो सकते हैं? राहुल गांधी को इस पर भी अपनी बात रखनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के जरिए संकल्प पत्र तो जारी किया ही गया, जिसमें एक के बाद एक कई बड़े वादे किए गए, लेकिन साथ ही साथ वो निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेस, एनसी, और अब जिस तरीके से राहुल गांधी चुनावी दौरे पर गए भी बातें की, और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला के जरिए बयान दिए जाते हैं, उन बातों का जिक्र भी किया। मेरे साथ में मेरी सहयोगी इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। महिमा, संकल्प पत्र यानी कि वो संकल्प अमित शाह के जरिए बता दिए गए हैं जो बीजेपी के जरिए भविष्य में पूरे किए जाएंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस पूरा है कि बीजेपी यहाँ जीतेगी और अच्छे नंबर्स के साथ जीतेगी। साथ ही साथ कई कटाक्ष भी कर दिए, कई सवाल भी पूछ लिए। रचना, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र यानी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जो कि जम्मू को लेकर है वो लॉन्च किया था। अब आखिर क्या कुछ खास, क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से कि साथ ही जिस तरीके से संकल्प पत्र अमित शाह ने लॉन्च किया, उसी के साथ साथ कई ऐसे तंत्र जो हैं वो यहाँ पर कसे गए, क्योंकि शुरुआती तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं संकल्प पत्र तो लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि एनसी का जब मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था तो मुझे बहुत आहत हुई थी, क्योंकि मैं सुन रही थी आपने 370 की अभी बात की, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से ये बात स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दी है कि अगर 370 को कोई रिस्टोर करने की बात कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा। चाहे हम सत्ता में आए, चाहे या ना आए, चाहे कोई भी आउटकम हो, पॉलिटिकल आउटकम हो, लेकिन 370 जो है वो इतिहास था और इतिहास ही रहेगा। तो आप देखिए जिस तरीके की बातें यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कल मैनिफेस्टो लॉन्च पर कही थी। हालांकि 25 पॉइंट्स जो हैं उस मैनिफेस्टो में ये वादे हैं, ये वो वादे हैं जो जम्मू की जनता को अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो देती नजर आएगी। किस तरीके से, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बात भी गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। लेकिन मूल रूप से जो बातें की गई थी वो 370 को लेकर की गई थी, तंज कसा गया था और राहुल गांधी से खास तौर पर सवाल खड़ा किया गया था कि आखिर क्या राहुल गांधी, क्योंकि एनसी के अलायंस में है, तो क्या वो सपोर्ट करते हैं, 2 झंडों को सपोर्ट करते हैं, क्या वो 370 को रिस्टोर करेंगे? तो तमाम बातें यहाँ पर गृह मंत्री ने की थी। लेकिन आज का दिन रचना क्यों खास हो जाता है, क्योंकि कल मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद यानी लॉन्च करने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह की पहली जो रैली है वो जम्मू में है कि वो अब इस समय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यही 4 किलोमीटर के आसपास के दायरे में जहां पर हम इस समय है, जम्मू में इस समय हम हैं, वहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह की पहली चुनावी रैली जो है मैनिफेस्टो के लॉन्च के बाद होगी। अब क्या कुछ खास, क्योंकि कल से लेकर आज तक गृह मंत्री अमित शाह का
2 दिन का जम्मू का दौरा जो है, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खाली मैनिफेस्टो की बात नहीं हो रही, क्योंकि हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे किसानों की भी बात की थी, एग्रीकल्चर की बात की थी, क्योंकि 6,000 का जो आंकड़ा था, ये 6,000 की जो रकम थी उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। अगर हम बुजुर्ग महिलाओं की बात करते हैं तो उनके लिए एक राशि तय की गई है कि किस तरीके से उनको घर पे जाके वो राशि तय की मिलेगी, और साथ ही साथ अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किस तरीके से पिछले 5 साल में भी इंस्टीट्यूट्स खुले हैं यहाँ पर, और आगे भी किस तरीके से 5 साल अगर जम्मू की जनता भारतीय जनता पार्टी को देती है तो क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, वो तमाम बातें यहाँ पर दिखाई दी हैं, समझने को मिली है, क्योंकि 25 पॉइंट्स का जो मैनिफेस्टो है रचना, वो देखने को मिला है। अब क्या कुछ खास बातें आज गृह मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहेंगे, क्योंकि पब्लिक रैली है उनकी पहली पब्लिक रैली, यानी चुनावी रैली शंखनाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। कल मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली चुनावी रैली होगी, देखना होगा। हालांकि तंज जो है रचना वो लगातार आ रहे हैं, चाहे वो एनसी के हो, राहुल गांधी भी नहीं रुकते हैं, वो हालांकि आते हैं, चुनावी दौरा करते हैं, लेकिन 370 को किस तरीके से रिस्टोर करने की बातें, जो एक मूल बात यहाँ पर निकल के सामने आती है, वो 370 से रिलेटेड होती है कि किस तरीके से क्या 2 झंडे। अब देखना ये होगा कि क्या जम्मू की जनता 2 झंडों पे मोहर लगाती है, या बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं महिमा, चुनावी वादे ऐसे ही होते हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, वार पलटवार भी होते हैं, लेकिन मेन जो चाबी है सत्ता के ताले की, वो आम लोगों के हाथ में है, जनता के हाथ में है। किसे चुनेंगे, किसे नकार देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। 18 सितंबर, अब तो वक्त भी दूर नहीं है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, इससे पहले राहुल गांधी पहुंचे थे, चुनावी वादे भी किए गए, कई बड़े बड़े तंज भी उनके जरिए किए गए, और लोगों के बीच में भी वो पहुंचे। फिर बात हो रही थी कि बीजेपी अब कब चुनावी इस अभियान को शुरू करेगी, तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, संकल्प पत्र भी सामने रख दिया। जो संकल्प पत्र सामने रखा गया है, चर्चा इससे लेकर कैसी हो रही है, और गृह मंत्री अमित शाह के आज के क्या खास कार्यक्रम? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह लगभग 10:15 बजे के करीब जो है बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, और कई सिविल सोसाइटी के लोग जो है उनके साथ मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कल से लेकर आज तक अगर आप देखें तो पिछले लगभग 18 घंटे से जिस तरीके से अमित शाह ने मैराथन मीटिंग्स की हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीट हो, चाहे वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो या अन्य लोगों से मुलाकात, उन मीटिंग का मकसद बड़ा साफ था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी ने 10 सालों में किया है उसे प्रोजेक्ट करना है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना है, और उसके साथ साथ संकल्प पत्र की जो घोषणा की। ये देखने वाली चीज इसमें क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें जो किया है उसमें वो वादे ज्यादा दिख रहे हैं, उन पे अमली जामा कितना पहनाया जाएगा वो देखना होगा। क्योंकि 370 की उन्होंने बात की, वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में उतनी सीटें नहीं होंगी तो कोई भी 370 को वापस नहीं ला सकता। उन्होंने बात की है कि जो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, कश्मीर के लोगों को अलगाववादी घटनाओं के चलते या तमाम चीज़ें जो हो रही थी उनको छुड़ाने की बात की है, वो कानून के लेकर होगा, जब कानून उसकी इजाज़त देगा वो तभी होगा। सुरक्षा बलों की जो तैनाती हाईवे पे है उसको कम करने की उन्होंने बात की है। जो ये पॉइंट वो हैं जो अमित शाह ने उन पर उठाए थे, कांग्रेस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। मगर वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो कि वो उन मुद्दों के साथ जुड़ी बातों को कर रहे हैं जिनके जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहने का प्रयास किया है कि वो क्या क्या ऐसे कदम हैं जो उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा बदल सकती है। मैं कुछ एक पॉइंट्स की अगर बात करूं, पहले पॉइंट से अगर आप शुरू करें। जी 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 बताइए। जी रचना, देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टेररिज्म को खत्म करेंगे, जिसको लेकर कश्मीर में टेररिज्म की काफी कमी आई है। जम्मू में कुछ एक घटनाएं पिछले कुछ समय में हुई हैं जो माना जा रहा है कि इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिस तरीके से वोटिंग हुई उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान परेशान कर रहा है, पाकिस्तान उससे परेशान हो, और इसीलिए टेररिज्म यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि घटना को अंजाम दिया जाए। टेररिज्म को खत्म करने की बात की है, टूरिज्म को बूम देने की बात की है, मतलब और ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ जाए। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में ऐसा
टूरिस्ट विलेज बनाया जाएगा जिसके जरिए सैलानियों को वहां आकर्षित किया जाए। इसी तरीके से जम्मू में बनेगा। आर्टिफिशियल लेक की बात की है। जो बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए या जम्मू कश्मीर कैडर की सर्विसेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उनको 10,000 रुपये की जो ट्यूशन फी है उनको वो मुहैया करवाई जाएगी ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। और कॉलेजेस की बात की है, मेडिकल की सीटों की बात की है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आम लोगों को छू सकती हैं। वृद्धा पेंशन जो मिलती है 1,000 थी उसको 3,000 करने की बात की है। अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर कैसे करना है, उसके लिए इंडस्ट्री कैसे लानी है, उन चीज़ों पर बात की है। तो मैनिफेस्टो में जब चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की हुई तो इस चीज़ को लेकर हुई कि वो 370 को कैसे लाएंगे, कैसे वो जेलों में बंद लोगों को छुड़ाएंगे। मगर जब बात यहाँ पर बीजेपी की मैनिफेस्टो की हो रही है तो उसमें वो पॉइंट्स गिने जा रहे हैं जिसके जरिए उनको लोगों से वोट लेने हैं। क्योंकि मैं कल किसी एक शख्स से बात कर रहा था कि 370 वापस आ सकती है कि नहीं। जब उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 370 से आने से भी हमें कोई पता नहीं, हमें क्या फायदा है, जाने से भी क्या फायदा है। हमें चाहिए कि हमारे मोहल्ले की सड़क कैसे बनेगी, हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारे बच्चे कैसे एकदम बेहतर सही बात शिक्षा है। हासिल कर अगर सकेंगे। पॉलिटिकल तो कहीं ना कहीं पार्टीज आम और जनता नेता जी। अपना फायदा देखते हैं तो आम लोग भी ये देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी को वो चुने, कौन से कैंडिडेट पर भरोसा दिखाएं ताकि भविष्य में उनके लिए बेहतरी हो, उनके फायदे हो, उनके लिए यहाँ सुविधाएं जिनका अभाव है वो सुविधाएं और वो बेसिक अधिकार उनके पास पहुंचे हैं जो वो